अच्छा नहीं बता दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ रूबी विराठी। घर में बैठकर आप तमाम सारे सीरियल देखते हैं और उसमें से कई सारे किरदार ऐसे होंगे जो आपको पसंद भी आते होंगे और आपके दिल के बेहद नजदीक भी होते होंगे। जरा सोचिए, अगर कुछ खास बातचीत उनसे करने को मिल जाए, आपको जानकारी मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। आज ऐसे ही जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कई सारी फिल्मों, थिएटर, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुके, सीरियल में अपनी पहचान बना चुके सज्जन सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रतिज्ञा सीरियल के सज्जन सिंह अनुपम श्याम जी की, जो हमारे साथ आज के न्यूज स्टूडियो में मौजूद है। सज्जन जी, बहुत स्वागत है आपका अनुपम जी हमारे साथ होने के लिए। अनुपम जी हमारे साथ मौजूद हैं, कई सारे फिल्मों और सीरियल में अहम किरदार निभा चुके हैं, एक अलग शख्सियत रखते हैं और इसी शख्सियत के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। अनुपम जी, प्रतापगढ़ से आप आते हैं, स्कूली शिक्षा वहां से की, पढ़ाई करने के बाद फिल्मों में कदम रखा। अनुभव कैसा रहा जब शुरुआत आपने की? किस तरीके की दिक्कतें आपको लगा था कि सामने आएंगी? देखिए, पढ़ाई भी टूट टूट के पूरी हुई, क्योंकि जहन में रहता था एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। लेकिन जब रंगमंच में आया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बृहद सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट है इसमें, ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि इसमें न हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ग्राउंड प्लान, इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, टेक्सटाइल, एवरीथिंग, लिटरेचर, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हर चीज, हर सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा नहीं भैया, किसी तरह बी ग्रेजुएट, आप हिंदुस्तान में हो तो कम से कम ग्रेजुएशन कर लो यार। ग्रेजुएशन किया मैंने। लेकिन आज के जमाने में चैनल्स हैं, आपको चैनल्स के जरिए हर खबरें मिलती रहती हैं। आज बहुत आसान हो गया है। लेकिन उस जमाने में हम लोग मैगजीन्स पढ़ा करते थे। दिनमान मैगजीन होती थी, धर्मयुग होता था, आपके साप्ताहिक हिंदुस्तान होता था। तो इन सब में हम लोग को खबरें मिलती थी, पत्र व्यवहार होता था, पत्र लिखते थे, कभी उसका जवाब आया, कभी नहीं आया। और पेरेंट्स भी मतलब दुखी रहते थे कि ये करेगा क्या। लेकिन धीरे धीरे रास्ता मिला और मैं लखनऊ भारतीय नाट्य अकादमी राज बिसारिया जी के यहाँ पहुंचा। वहां मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद फिर दिल्ली, 2 साल के बाद दिल्ली पहुंचा, श्रीराम सेंटर। श्रीराम सेंटर से फिर मैंने छलांग लगाई और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल पहुंचा, जहां मैंने 8 साल काम किया। और मिस्टर अलकाजी, इब्राहिम अलकाजी, पंडित सददेव दुबे, रतन थियाम, रॉबिन दास और प्रसन्ना, कारण जी, इन सबके मजे हुए डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला और 8-9 साल हमने थिएटर में गुजारे। कश्मकश के साथ जो करियर शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे पटरी पर आने लगा, कई सारे लोगों के संग काम करने का मौका मिला। शिद्दत बहुत ज्यादा थी। अदाकारी की शुरुआत आपने की, पहला ब्रेक जो था, चाहे वो थिएटर से रहा हो, फिल्मों से रहा हो, कौन सा जो यादगार बन गया पहला ब्रेक? वो फिल्मों का था। थिएटर में तो था ही। थिएटर में तो भले एक सीन का कैरेक्टर हो, आपको उतनी ही शिद्दत दिखानी पड़ती है। हमने जूलियस सीजर, मार्क एंटोनी किया। हमने पगला घोड़ा पंडित सददेव दुबे के साथ किया। उसमें भी सातू बाबू बहुत अच्छा कैरेक्टर रहा है। रक्त कल्याण मैंने किया, गिरीश कार्नाड का। तो ये सब तो यादगार कैरेक्टर्स थे। उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो, अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जॉब था, अब सोचा चलो यहाँ से खत्म हो रहा है, चलते हैं अब गांव में कुछ जमीन है, वहीं थिएटर खोलेंगे। अचानक ऑडिशन के लिए मेरे पास बर्नार्डो बर्टोलुची है, उनके डायरेक्टर असिस्टेंट है, और मुझे पहली फिल्म मिली लिटिल बुद्धा, और साथ ही साथ मुझे मिली शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन। ये दोनों फिल्में करके फिर मैं मुंबई के प्रवास पर निकला। बिल्कुल। लेकिन प्रतिज्ञा जो सीरियल था, धारावाहिक, उससे खासी पहचान मिली। कई सारी फिल्मों में आपने किरदार निभाए अहम, कई सारे नेगेटिव रोल भी रहे ज्यादातर, लेकिन वो जो किरदार था, वो जो रोल था, बेहद अहम रहा और लोगों के दिलों में सज्जन सिंह की जो वो तस्वीर थी, वो बिल्कुल बस गई। जी हाँ, 17 साल लग गए। मुंबई 95 में गया था और करता रहा, फिल्में करता रहा, शोज करता रहा। लेकिन ये एक ऐसा चरित्र आया, इलाहाबाद का चरित्र, तो मुझे इलाहाबाद को एक्सप्लोर करने का मौका लगा।
इलाहाबाद की विशेषताएं, वहाँ का संगम, वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ की गलियां, एक एक मोहल्ला, तो मैंने उसको विश्व के मानचित्र पे ले जाके रखा। और जब इलाहाबादी भाषा लेके मैं चला तो लोगों के दिलों में एक पैठ बन गई। बिल्कुल, भाषा की बात जिस तरीके से की जा रही है, एक अलग पहचान, ये जो किरदार बन गया था, लोग भी अभी आपको देख रहे होंगे। प्रतिज्ञा का वो जो रोल था आपका सज्जन सिंह का, उसी भाषा में, उसी लय में एक डायलॉग कुछ ऐसा जो आपका बहुत फेवरेट रहा हो? नहीं, उसमें तो मेरा हर डायलॉग बहुत मतलब फेवरेट था भी और फेमस भी उन्हीं में होता से था। कोई एक? हमें लोग कहते थे कि आप ये अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। मैं कहता था नहीं, मैं थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करता हूँ। मैं उसमें बोलता था जैसे किसी से भी, तो इलाहाबादी शैली होती थी। अरे कृष्णा बाबा, हम तुमका बताए ना, हैं तुम ससुर अपने मन के हो, न पढ़े लिखे के, न कथा कुछ करे के, सारे तक जो है ना यार घूम घाम के मोटरसाइकिल लिए पता नहीं कहाँ विचरण करत रहा। तो यार देखो यार, तुम कायदे से हो जाओ, अगर कायदे से नहीं होगे तो मरे जूतन के तुमका शर्त कह देंगे बेहुदा कुत्ता। तो इस तरह के बाप बेटे की रिलेशनशिप, तो जो भी ऑडियंस देखती थी वो अपने आप में उसको सज्जन सिंह मिलता था, अपने आप को जोड़ती थी। और इस जुड़ाव जो है उसने लोगों के दिलों में बैठाल दिया, लोगों ने सर माथे रखा और बिल्कुल, अपने गले आपके से लगाए। इस रोल को लोग पसंद करते हैं, सराखों पर भी रखते हैं, लेकिन ये जो पूरा सफर रहा सीरियल का, जहां एक खास पहचान बन गई, कई सारी फिल्में भी थी, बेंडुट कीन और स्लम डॉग मिलेनियर, काफी सारी थी। आपका कोई पसंदीदा किरदार जो आपको बेहद अच्छा लगा हो या जो ज्यादा चैलेंजिंग रहा हो? नहीं, मेरी पहली फिल्म थी लिटिल बुद्धा। मैं उस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था जिनकी लास्ट एम्परर फिल्म आई थी, बर्नार्डो बर्टोलुची, और मैं कियानो रीव्स का को एक्टर था। और मेरे लिए यही था कि यार हॉलीवुड की फिल्म, ऑस्कर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, कैरेक्टर भी उसी तरह से एंटी बुद्धा मिला था। तो मैंने कहा कैसे होगा, फिर मैंने रिसर्च वर्क किया और था चैलेंजिंग, लेकिन करने में मजा आया। ये आपके नेपाल में, मुझे काठमांडू में, ये समझ लीजिए कि 7 बजे सुबह जाड़े की ठंड, दिसंबर की ठंड, 7 बजे सुबह मुझे पानी में जाना पड़ता था और 2 बजे रात को मैं निकलता था उस पानी से। गर्म पानी रहता था लेकिन थोड़ी देर में बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती थी। तो ये चैलेंजिंग था कि सब कुछ ठीक है, आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, लेकिन इतनी ठंड लग रही है कि आपके दांत बज रहे हैं, तो उसको मेंटेन करना किसी तरह से मेहनत करके, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था कि जाड़े का वक्त ठंडे पानी में, वो भी -3 -4 डिग्री सेल्सियस काठमांडू, वहां परफॉर्मेंस निकालना ये मुश्किल था। ये मुश्किल रहा, लेकिन काफी अच्छे से आपने उसको निभाया। चैलेंजिंग जरूर था। सज्जन सिंह, अनुपम श्याम से हम लगातार बात कर रहे हैं। सीरियल, फिल्में, अभिनय का जो पूरा क्षेत्र था, थिएटर से लेकर हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब कुछ, उसके अलग भी अनुपम श्याम कुछ हैं जो अब राजनीति में कदम रखने की तैयारी में, या यूं कहे कि राजनीति में आ गए हैं। राजनीति से ये प्यार, बीजेपी को सपोर्ट करने का मन बनाया आपने, कहां से इसकी शुरुआत है और क्यों राजनीति में आने का मन बना? नहीं देखिए, शुरुआत से ही मैं मेरे बाबा जो थे पंडित राजनारायण ओझा, वो भारतीय जनसंघ में थे और हमारी शिक्षा तो प्योर ब्राह्मण परिवार, ओझा, और कहीं नहीं जाना, आपको प्राइमरी स्कूल भी नहीं, आपको सरस्वती शिशु मंदिर में जाना होगा। मैं वहां पढ़ता था, जहाँ पे आपको एक संस्कार मिलता है, कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी करबद्धे सरस्वती करमूले गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। धरती को 3 बार प्रणाम करूं सुबह उठते ही, माता पिता के चरण छू, आज भी मैं अपने माँ के चरण छूता हूँ। तो इस तरह का संस्कारी परिवार था और जनसंघी मेरे बाबा, उसके बाद मेरा पूरा परिवार जो था वो जनसंघ से भाजपा बनने तक और आज भी वो भाजपा ही है। उन्हीं को वोट देते रहे। मैंने भी होश संभाला, मैंने भी सिर्फ उन्हें ही वोट दिया। सन 80 में भाजपा बनी, तो मुझे लगा कि अब जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगी, मैं भी दुनिया देखने लगा, तो मैंने सोचा कि यार देश की दिशा और दशा दोनों चौपट हो रही है, तो हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए।
और इस योगदान को के साथ मैं अपने इस कार्य में नीचे उतरा हूं कि देखते हैं। सज्जन सिंह बन के तो पॉपुलैरिटी मैंने हासिल की। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में मुझे जगह मिली, लोग सर माथे रखते हैं। अब राजनीति में कैसा होगा? और भले इसमें सज्जन सिंह को इनकैश करना पड़े। बिल्कुल, राजनीति में कैसा होगा पर इसके लिए लगातार बातचीत हम कर रहे हैं अनुपम श्याम सज्जन सिंह के नाम से, जिन्हें आप जानते हैं। हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं। अच्छा मैं बता दिया।